जय हिंद दोस्तों। तो चलिए ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया जाए। हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे बाई कर्व्ड सरफेस और लगभग हो चुका था। अब हम जो देखेंगे रिफ्रैक्शन बाई कर्व्ड सरफेस का एप्लीकेशन एक लेंस होता है। जैसे हमने प्लेन सरफेस का रिफ्रैक्शन देखा था, उसमें हमारा प्रिज्म एक ऑप्टिकल डिवाइस था जो उसका एप्लीकेशन था। उसी तरीके से यहाँ पे एक लेंस जो होगा, ऑप्टिकल डिवाइस होगा, वो एप्लीकेशन होगा कर्व्ड सरफेस का। तो हम रिफ्रैक्शन बाय लेंस देखेंगे और लेंस क्या है वो भी हम पहले समझेंगे। रिफ्रैक्शन बाय लेंस। देखिए, लेंस जो होता है एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है जिसमें दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ठीक है, जिसमें से एटलीस्ट वन जो होना चाहिए कर्व्ड होना चाहिए, तो हम उसको लेंस बोलेंगे। दो रिफ्लेक्टिव सरफेस तो प्लेन दोनों अगर हो जाएगा तो ये हमारा ये लेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो लेंस होने के लिए दो रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है, लेकिन दो रिफ्लेक्टिव सरफेस में से एटलीस्ट वन सरफेस को हमें क्या होना चाहिए, कर्व्ड होना चाहिए। तो अगर हम उसका स्ट्रक्चर के अनुसार से करें तो इसका कितना टाइप्स हो सकता है, जो देखें। टाइप्स ऑफ लेंस अगर कहें तो देखिए, कर्व्ड सरफेस हमारा दो तरीके का होता है, कनकेव या कॉन्वेक्स होता है। तो हमको एक सरफेस को कम से कम कर्व्ड लेना है, ठीक है। तो दोनों सरफेस को भी हम ले सकते हैं कर्व्ड, तो भी वो लेंस कहलाएगा। तो अगर दोनों सरफेस हमारा कॉनकेव है, ऐसा कुछ, ठीक, बीच में ऐसा मटेरियल भरा हुआ, इधर से भी धंसा हुआ, इधर से भी धंसा हुआ, दोनों सरफेस हमारा कॉनकेव है, तो इस केस में ये कॉनकेव कहलाएगा, कॉनकेव लेंस, ठीक है। सपोज करो कि दोनों सरफेस हमारा कॉन्वेक्स है, ऐसा भी हो सकता है ना। दूसरा नंबर में ऐसा दोनों साइड से उभरा हुआ सरफेस है, इधर से भी देखेंगे तो उभरा हुआ, इधर से भी देखेंगे तो उभरा हुआ, तो इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। कॉन्वेक्स सरफेस है दोनों साइड से, तो कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे, ठीक है। ये हो सकता है कि एक साइड से कॉन्वेक्स हो और एक साइड से कॉनकेव हो और दूसरे साइड से हमारा क्या हो, प्लेन हो, ये भी हो सकता है ना, ऐसा कुछ। तो इसको हम बोलेंगे कॉनकेव, एक साइड से प्लेन और एक साइड से कॉनकेव, तो प्लेनो कॉन्वेक्स कॉनकेव बोलेंगे। ठीक है, और उसी प्रकार से ये तीसरा नंबर हो गया। और ये एक साइड से कॉन्वेक्स हो और एक साइड से ऐसा प्लेन हो और एक साइड से कॉन्वेक्स हो, ये भी हो सकता है ना। तो इसको बोलेंगे चौथा नंबर में, ये हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स। और ये लेंस है तो लेंस ही बोलेंगे, ये लेंस है तो लेंस बोलेंगे, ठीक है। हो सकता है कि दोनों साइड से हमारा क्या हो, एक साइड से कॉन्वेक्स हो और एक साइड से कॉनकेव हो, ऐसा एक कॉनकेव है और एक साइड से कॉन्वेक्स है। इस साइड से देख रहे हैं तो कॉनकेव धंसा हुआ, इस साइड से देख रहे हैं तो उभरा हुआ, यानी कॉन्वेक्स है। तो इसको कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। इसको कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से वाई स्ट्रक्चर हमारा दो तरीके का हुआ। नेचर से अगर कहेगा तो दो तरीके का होगा, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होगा,
ठीक है, नेचर के अनुसार से। अगर टाइप ऑफ लेंस ये किसके अनुसार से हुआ, बाय स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, है ना, बाय स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर के अनुसार से ये। और इधर हम नेचर के अनुसार से अगर कहें तो नेचर के अनुसार से दो होगा, कॉन्वर्जिंग और दूसरा हमारा डाइवर्जिंग, ठीक है। तो कॉन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, कॉनकेव भी कॉन्वर्जिंग हो सकता है, डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स भी कॉन्वर्जिंग डाइवर्जिंग हो सकता है, सभी इसमें से कॉन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करेगा कि मीडियम कैसा है लेंस का और किस मीडियम में ये रखा गया है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। कन्वर्जिंग पैरेलल रे को हमारा क्या करेगा, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कराएगा, और डाइवर्जिंग पैरेलल लाइन को एक पॉइंट से डाइवर्ज कराता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। तो ये हमने देख रखा है, तो ये भी कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग हो सकता है। और टाइप हमने ये सारा देखा। अब इसका मेन है फॉर्मूला, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखेंगे। तो फॉर्मूलाज कुछ निकालेंगे। यहाँ मिड पॉइंट ऑफ द लेंस जो होगा ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा, और ऑप्टिकल सेंटर और ये जिस कर्व्ड का स्फीयर होगा उसका एक सेंटर होगा, और इधर से यहाँ पे दो कर्व्ड सरफेस से या दो स्फेरिकल सरफेस से हमारा क्या होगा, लेंस बनेगा, ठीक है। और ये बीचों बीच जो पॉइंट होगा इसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। पोल यहाँ नहीं बोलते, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर, आप ओ से या पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन नाम हम ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। मिरर में वो पोल होता है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होगा, ठीक है। और चूँकि ये दो स्पेयर का पार्ट होता है तो ये किसका C1 सेंटर होगा, इधर वाला का C2, इस वाले सरफेस का C2, और इस पहला पार्ट है, इधर से अगर रे पड़ेगा तो ये पहला पार्ट होगा, तो इसका C1, और ये दूसरा पे, ये बाद में दूसरा वाला रे पे जाएगा, सॉरी दूसरा वाला सरफेस पे जाएगा, तो इसका हमारा रेडियस है जो इस साइड में, इसलिए C2। इधर से लाइट अगर पड़ेगा तो ये हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा C2, क्लियर है। तो अभी हम फिलहाल लेंस फार्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है। लेंस फार्मूला किसी भी से आप कॉनकेव या कॉन्वेक्स दोनों में से किसी से या किसी भी आप लेंस से निकाल सकते हैं, ठीक है। और हम वो यूज करेंगे सारे के लिए, वैलिड वो होगा सभी के लिए। तो हम कॉन्वेक्स से इस फार्मूला को ड्राइव करेंगे, लेंस फार्मूला जो है। ऑप्टिकल सेंटर बीच में है ना, और ये अपना रेडियस और इसका रेडियस कर्वेचर जहाँ होगा, और वो लाइन को मिलाएंगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, ठीक है। ये P पॉइंट से गया ऑप्टिकल सेंटर से, और ये फर्स्ट वाला पार्ट है, तो इसका सेंटर C1 इधर होगा, और ये सेकंड वाला पार्ट है तो इसका सेंटर C2 इधर होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो डिस्टेंस मेजर होगा पोल से वहाँ होता था, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से ही होगा इसको, ठीक है। और ये डिस्टेंस को R1 ले लेते हैं, और ये वाला डिस्टेंस को R2 मान लेते हैं, ठीक है। ये तो मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमको निकालना है, हमको इसका निकालना है क्या, फॉर्मूला, लेंस फार्मूला, ठीक है। तो
चलिए देखते हैं इसको। देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट हम कहीं एक पॉइंट पे ले लेते हैं यहाँ से, और इसका इमेज बनेगा कहीं ना कहीं, है ना। तो यहाँ पे दो सरफेस है तो दो बार रिफ्रैक्शन होगा। पहला तो यहाँ पे ऐसे पड़ा एक पॉइंट। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आप जो रे है वो पोल से अगर जाते हुए है तो वो विदाउट डिविएशन वो मूव करेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, और ऑब्जेक्ट से एटलीस्ट हम 2 रे लेंगे इमेज बनाने के लिए। तो देखिए इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन एक बार होगा, और ये किसका है, ये C1 का है, तो यहाँ हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, विदाउट नॉर्मल हम बता नहीं सकते हैं कि ये रे किधर की ओर जाएगा। ये नॉर्मल है, ये रे है हमारा किधर जाता, समथिंग ऐसे निकलता। ठीक है, ये N1 मान लेते हैं मीडियम जो रखा हुआ है, और ये N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेंस है, और इस साइड N3 भी आप मान सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अब कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, ये सिंपली हम इमेज बनाने के लिए कर सकते हैं। N2 को स्मॉलर ही ले लीजिए, सॉरी N1 को, और N2 को सबसे ग्रेटर हम मान के चल रहे हैं। ये इमेज बनाने के लिए सिंपली है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसका, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि किधर वो शिफ्ट होगा नहीं होगा। तो ठीक है, रे हमारा ऐसे जा रहा था, क्योंकि इस मीडियम से इस मीडियम में आया है, और ये मीडियम को हमने हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है, तो ये हमारा समथिंग ऐसा। क्लियर है, और फिर अब दूसरे सरफेस पे आएगा तो यहाँ से भी रिफ्रैक्शन होगा। तो ये दूसरा सरफेस है और इसका सेंटर यहाँ है, तो इस सेंटर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। है ना, और ये रे हमारा अगर कोई मीडियम नहीं होता तो ऐसे निकलता। ठीक है, क्योंकि N3 जो है हमारा लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है, और ये हायर से जाएगा, तो ये रे जो है ये नॉर्मल है, ये वाला इस नॉर्मल से अवे जाना चाहिए, तो इधर की ओर झुकेगा। ठीक है, ऐसे निकल गया। पहला में नॉर्मल की ओर गया, तो नॉर्मल की ओर भी इधर ही बेंट करेगा, क्योंकि नॉर्मल हमारा ये है ना, क्योंकि ये हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर दूसरे मीडियम में जब जा रहा था तो रेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर से रेयर में जा रहा था। अब ये हमने, ये भी हायर हो सकता है, ये भी हायर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम कंडीशन देंगे तभी ना इमेज बनेगा, अदरवाइज हम बनाएंगे कैसे, कौन सा लोअर है, किधर बेंड करेगा नहीं बेंड करेगा, ये तो एजप्शन करना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन फॉर्मूला जो आएगा वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सिचुएशन। ठीक है, तो ये हमारा, अब देखिए एक रे से काम नहीं चलेगा। एक रे हम ये इसी के लॉन्ग ऑप्टिकल सेंटर या प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं, है ना, या ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाले जितना भी रेज होंगे विदाउट डिविएशन वो जाएगा। तो एक रे ऐसे गया और ये डिविएट नहीं होगा, ये ऐसे जाएगा, यानी ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट। तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। क्लियर है, तो देखिए रियल में ऐसा ही होता है कि एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन और एक बार जब आउट हो रहा होगा तो, लेकिन हम जो करेंगे ये रियल हुआ, रियल रे डायग्राम हुआ, लेकिन वर्चुअली हमारा हम जो करेंगे सिंपली, जब आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसा हम ये हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ। ठीक है, तो रे ऐसे, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये मान रहे हैं, तो यहाँ से एक रे लेंगे और इसके बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाए। ठीक है, तो रे जो दो बार ना हम रिफ्रैक्ट करा के हम बीच से मानेंगे, एवरेज मान लेंगे कि यहीं से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, और यहीं से हमारा ऐसा कुछ बेंट हुआ है, और यहाँ पे एक रे और ये वाला लिए तो पोल से,
तो यहाँ पे इमेज बना। तो ये बनाने के लिए है, ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल है, समझ गए। कहने का मतलब ये हम ऐसा ही बनाते हैं लेकिन एक्चुअली में हो रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन और एक बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन। लेकिन हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम एवरेज मानेंगे कि बीचों बीच से रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का, और कोई इसमें बस एजप्शन करेंगे, ये समझ गए, ये एजप्शन किया हो रहेगा, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूलाज निकालते हैं, ठीक ना। दोनों का आप समझिए इमेज कैसे बनता है वो समझिए। और अब जो होगा वो एक एक सरफेस, ये सरफेस नंबर 1 है, S1 है, और ये S2 है। तो दोनों केसेस को अलग अलग डिस्कशन करेंगे। पहला सरफेस 1 के लिए देखिए, यही सरफेस हमारा 1 है, और यहाँ ये पॉइंट हो गया जो भी है, इसे यहीं से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, सेंटर भी यहीं से मानेंगे। एक्चुअल में तो यहाँ इसका यहाँ से सेंटर मेजर होगा, लेकिन जो भी काम होगा पोल से होगा। थोड़ा सा ये बहुत कम लेंथ होता है, ठीक है, तो एजप्शन कर सकते हैं, ठीक है, कि ये सेंटर पी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब जो है देखिए, पहला सरफेस पे यहाँ पे हमारा आई था, सॉरी ऑब्जेक्ट था, और इसका सेंटर कहीं यहाँ पे C1 था, ठीक है। तो हमने कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन पढ़ रखा है और उसका हम हेल्प लेंगे। और ये यहाँ से नॉर्मल ऐसे ड्रॉ होगा, है ना, ये सेंटर थोड़ा सा से, और ये रे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल की ओर शिफ्ट होगा क्योंकि ये हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये N1 है और ये N2 है, ये हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये समथिंग ऐसा कहीं जा कर के, और एक रे ये लेंगे तो ये कहीं ना कहीं इसको इंटरसेक्ट करेगा, यानी यहाँ पे इमेज बना। इसको आई डैश हम मान लेते हैं, ठीक ना, इसको हम आई डैश मान लेते हैं क्योंकि ये पहले इमेज बनाया और ये इमेज दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा, और ये S1 के लिए हुआ, ठीक है। अब S2 के लिए देखते हैं, S2 और ये सरफेस सेकंड के लिए। और देखिए ये हमारा यही वाला जो रे है, यहाँ से जो ऐसे टिल्ड यहाँ से मुड़ा है, थोड़ा सा आगे आकर करके यहाँ से हमारा क्या होगा, इस पे पड़ेगा, ठीक है, इस पे ऐसे पड़ेगा। इसका सेंटर इधर है C2, और फिर यहाँ से हम नॉर्मल बनाएंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ नॉर्मल बनाएंगे। और ये चूँकि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से कोई अलग मीडियम नहीं होता तो ये समथिंग यहाँ पे इमेज आई डैश बनाता। ये आई डैश इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा, और ये N3 मीडियम है, और ये N2 से ये लोअर से हायर में गया, तो ये हो सकता है ये हायर भी रहे तो अलग बात है। तो ये समथिंग और क्या करेगा, अभी हम मान रहे हैं कि ये लोअर है, तो यहाँ से क्या होगा कि ये रे ऐसे जा रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा नॉर्मल से शिफ्ट होगा, अबे जाएगा, तो अबे में ऐसे गया, रियल में ये हमारा फाइनल इमेज बना, ठीक है। तो ये फर्स्ट इमेज जो है सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये आई डैश जो है ऑब्जेक्ट है, और ये सारा डिस्टेंस मान लीजिए, इसको मान लीजिए U है, और ये वाला जो हो गया V डैश मान लीजिए, और ये जो है V मान लीजिए, ठीक है। और बाकी ये जो है हमारा, चाहे ये जो हो गया हमारा R1, और ये जो हो गया ये R2 हो गया। अब हमारा कुछ नहीं रखा हुआ है। अब देखेंगे रिफ्रैक्शन बाय S1 फर्स्ट सरफेस से, ठीक है। तो आप फॉर्मूलाज इसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं, हमने कर्व सरफेस से पढ़ा है ना। ऑब्जेक्ट किस में है, N1 मीडियम में, है ना।
तो जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रहता है ना, वो u के साथ रहेगा। और ये क्या होता है N2/v, और यहाँ पे v डैश है फर्स्ट के लिए, है ना, तो हम v डैश मान लेंगे। और मीडियम ये N2 ही है, N1 से N2 में ही जा रहा है ना, माइनस N1/u, और ये N2 माइनस N1/r1, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है इसके लिए, तो R1। ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं। अब आइए रिफ्रैक्शन बाई S2 पे, सरफेस 2 पे देखिए, यहाँ पे आइए, देखिए ये N2 से N3 में जा रहा, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट जो हमारा था किस में, N2 पर बना, है ना, N2 वाले पे बना, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ N2 वाला रहेगा और N3 इमेज के साथ रहेगा, क्योंकि जा रहा है N3 में, किससे, N2 से। तो N1 हम किसको मानते थे, जिसमें ऑब्जेक्ट है या जिससे रे जा रहा है, यहाँ पे N2 ही N1 होगा, है ना, और N3 N2 की तरह वर्क करेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा यही ये वाला, यहाँ से यहाँ, ये v डैश ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये v जो गया इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस के साथ जिसमें रे जा रहा है N3 में जा रहा है, तो N3/v करेंगे, माइनस किससे जा रहा है, N2 से, N2 से जा रहा है, तो N2/v डैश होगा, क्योंकि N2 v डैश हमारा ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। और ये इक्वल हो जाएगा N3 माइनस N2/r2, है ना। तो इसको अगर 2 माने, ठीक है, तो 1 और 2 को सम कर सकते हैं, ठीक है, 1 + 2 कर दीजिए। तो 1 + 2 करिएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में है और ये प्लस में है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें बचेगा क्या, N3/v, और इसमें बच जाएगा N1/u, और ये इधर हो गया क्या, N3 माइनस N2/r2 प्लस N2 माइनस N1/r1, ये हो गया हमारा। क्लियर है। तो ये जेन्युइन फार्मूला है हमारा, ठीक है, ये हमारा जेन्युइन फार्मूला आ गया है अभी फ़िलहाल, तो उसको आप रखेंगे, वो बहुत यूजफुल फार्मूला है, ठीक है। अब बाकी हम ये सब डेटा हटा देते हैं, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। इधर रियल क्या था, कैसे क्या आया, वो देख लीजिए। हमारा जो फार्मूला आ गया, फाइनल फार्मूला भी N3/v माइनस N1/u बराबर जो हो गया N3 माइनस N2/r, चाहे R1 पहले लिख लो तो हो जाएगा N2 माइनस N1 प्लस N3 माइनस N2/r2, ये फार्मूला है, ठीक है। तो आप इससे आराम से निकाल सकते हैं, यू भी कोई भी ये डेटा दिया हुआ रहेगा तो आप आराम से बाकी का डेटा निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जनरली जो होता है, लेंस जो है N1 ही, इस साइड में N1 और इस साइड में N2 नहीं होता है, दोनों साइड में सेम ही मीडियम रहता है। तो हम मान लेंगे कि केसेस में ये कंडीशनल हो जाएगा, N1 = N3 है, मतलब इस साइड भी सेम मीडियम, इस साइड भी सेम मीडियम। तो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा फार्मूला, N3 के जगह पे N1 हो जाएगा /v माइनस N1/u, और ये N2/N1/r1, और प्लस N3 के जगह पे N1
बाई N2 बाई R2 और यहाँ से N2 माइनस N1 बाई R1। इसको अगर माइनस कर ले तो ये हो जाएगा N2 माइनस N1 बाई R2 और ये कॉमन ले सकते हैं N2 माइनस N1 है ना, और ये 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। यहाँ से भी N1 कॉमन लेके इधर भेज दीजिए तो ये N1 डिवाइड हो गया, ये 1 बाई भी माइनस यू बराबर, ये हमारा एक और मॉडिफाई फार्मूला ये है। ठीक है, तो आप दोनों में से ये जेन्युइन फार्मूला और ये थोड़ा सा मॉडिफाई आया कि दोनों साइड में सेम मीडियम है। वही अगर एयर रहे, एयर में ये रखा हुआ है तो N1 हमारा 1 हो जाएगा, तो ये सिंपली N2 माइनस N1 हो जाएगा, है ना। फॉर एयर अगर कह दे, फॉर एयर हमारा N1 हो जाएगा क्या 1 और यहाँ से और मॉडिफाई हो जाएगा 1 माइनस N2 माइनस N1 तो 1 ही हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, नीचे 1 ही होगा R1 माइनस 1 बाई R2। तो ये थोड़ा सा और मॉडिफाई हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें फोकस का चर्चा कर लेते हैं। ठीक ना, ये फार्मूला आप याद रखेंगे, ये जेन्युइन फार्मूला है, क्लियर है। अब यहाँ से थोड़ा सा फोकस का हम चर्चा करेंगे। देखिए अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रहे तो भी हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, है ना। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो फोकस निकल जाएगा, ये हो जाएगा N3 बाई एफ इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, आप इसको करिएगा N1 बाई इन्फिनिटी, ये 0 होगा, और ये N2 माइनस N1 बाई R1 प्लस N3 माइनस N2 बाई R2, है ना, ये हो गया। और यहाँ से ये तो 0 होगा, N3 बाई एफ बराबर हो गया N2 माइनस N1 बाई R1 प्लस N3 माइनस N2 बाई R2, और यहाँ से f निकल गया, f बराबर अगर कहें तो 1 बाई एफ बराबर ये N3 से डिवाइड हो जाएगा, और ऐसा कुछ N2 माइनस N1 बाई N3, और ये 1 बाई R1, और ये हो गया N3 माइनस N2 बाई N3 गुना 1 बाई R2। ये जेन्युइन फोकस का फार्मूला हमारा आ गया, कोई कंडीशन के साथ नहीं है, इधर अलग मीडियम, इसका अलग और इसका अलग। ठीक है, अब यही कंडीशन है कि N1 और N1 इक्वल टू N3 है, तो यहाँ से N1 रखेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, चाहे वो जो फार्मूला मॉडिफाई करके आया था उसमें ही हम कर देते हैं। तो 1 बाई एफ जो हो गया हमारा, वो क्या हो गया, 1 बाई एफ जो हो गया हमारा वो हो गया 1 बाई एफ हमारा वो आ जाएगा हमारा क्या, N2 माइनस N1 बाई N3 के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा ना, तो N1 कर लेंगे और N3 की जगह N1, हाँ ठीक है, बाई N1 नीचे होगा, और ये 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ये हो जाएगा हमारा जेन्युइन नहीं, ये कंडीशनल हो जाएगा जब N1 इक्वल टू
N3 है, दोनों साइड में सेम मीडियम, ठीक है। तो ये हो गया। तो जनरली ऐसा ही रहेगा कि ये दोनों में सेम ही रहेगा, N1 और N3 ऐसा कुछ रहेगा नहीं, आप वो समझिएगा, ठीक है। तो फोकस का आप देख लीजिए। और यहाँ से अगर कहें तो ये वाला अगर रहने दें तो इतना जो हमारा आया था, ये देखिए इतना हमारा इतना के बराबर है। तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये N3 ये वाला से, देखिए ये अगर इसको 1 माने और इसको 2 माने तो देखिए लेफ़्ट साइड में दोनों सेम है, ये इधर भी लेफ़्ट साइड में है। तो इतना बराबर इतना हम कह सकते हैं, यानी N3/F बराबर हम कह सकते हैं N3/V माइनस N1/U हम कह सकते हैं। और ये लेंस मेकर फार्मूला इसको हम बोल सकते हैं। और थोड़ा सा N1 N3 ये दोनों अगर इक्वल हो जाएगा, N1 यहाँ पे अगर कहें N1 इक्वल टू N3 है तो उस केस में सभी N1 हो जाएगा N1/F इक्वल टू N1/V N1/, तो ये हो गया 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। इसको लेंस फार्मूला बोलते हैं, लेकिन जेन्युइन लेंस फार्मूला ये होना चाहिए, ठीक है। दोनों साइड में अलग अलग अगर हो तो, है ना। लेकिन ये लेंस फार्मूला हो गया, ये लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है, या फोकस, ये लेंस मेकर फार्मूला, इसी से फोकस बनता है। ये हमारा लेंस मेकर फार्मूला, ये लेंस फार्मूला, ठीक है। ये फोकस डिसाइड इसी फार्मूला से होता है कि कितना फोकस का हम लेंस बना रहे हैं, ठीक है। तो मॉडिफाई फॉर्म ये भी आप याद रख सकते हैं, रखना है तो दोनों साइड में अगर अलग अलग मीडियम हो तो, और जनरली दोनों साइड में सेम ही मीडियम होता है। तो आप ये वाला याद रखेंगे, ये फिर ये आप याद रखेंगे, और हमारा जो फार्मूला आया था, है ना, वो भी आप देखेंगे। तो अब जो हमारा इसका सारांश जो हो गया, वो जो जनरली हमारा इस्तेमाल होगा, आप वो भी कंडीशन से बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। और सभी कुछ क्वेश्चन आएगा तो वही फार्मूला आप याद रख सकते हैं। जनरली जो है हमारा लेंस ऐसा कुछ रहेगा, और ये ऑप्टिकल सेंटर, और ये N1 ही रहेगा, इधर भी N1 रहेगा और ये N2 रहेगा। तो एक फार्मूला तो हमारा आ गया, कौन सा, N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/, नहीं ये ऐसे ही, ये N1 आया था ना, ये 1/1 हो N1, और ये 1/R1 माइनस 1/R2, ये हो गया हमारा, है ना, कंडीशन पे। और फोकस जो आया हमारा 1/F जो आया, वो आया N2 माइनस N1/N1 1/R1 माइनस 1/R2, ये फोकस हो गया, ठीक है। और हाँ ठीक है, तो फोकस हो गया ये। और एक जो फार्मूला आ गया, ये मॉडिफाई करके दोनों साइड में बराबर, तो 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F, है ना। अब इसका थोड़ा सा मैग्नीफिकेशन देख लेते हैं। तो ये सरफेस 1 के द्वारा M1 माने तो वो पीछे वाला आप देखिएगा, ये N1 से, अभी फ़िलहाल इसको हम मान लेते हैं N1 और इसको N3 ही मान लेते हैं। तो फर्स्ट केस का जो हो जाएगा मैग्नीफिकेशन, इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना, और 1 से 2 में जा रहा है तो 1 ऊपर ही रहेगा, और ये V डैश आया था, है ना, इसको हम V डैश माने थे, और ये N2/U हो गया था। दूसरा सरफेस द्वारा यानी M2 मान ले, और वो
2 से 3 में जा रहा है तो 2 ऊपर रह जाएगा और ये v डैश रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट v डैश होता है, और फिर n3 और ये क्या हो जाएगा v, सॉरी ये उल्टा हो गया, ये v होगा ना, सॉरी ये v होगा और ये इस पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है तो ये v डैश। ठीक है, तो टोटल मैग्नीफिकेशन अगर कहेगा तो m1 इंटू m2 होगा, और m बराबर ये दोनों वैल्यूज पुट करिए n1 n2 बाई यू गुना n2 बाई v और n3 बाई v डैश कटेगा, n2 भी कट जाएगा और बच जाएगा क्या n1 और ऊपर v बच जाएगा और नीचे n3 और नीचे u बच जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन जेनमिन ये होगा अगर ये n1 है और ये n2 है। अगर दोनों सेम हो जाए n1 इक्वल टू n3 तो मैग्नीफिकेशन जो हो जाएगा n1v बाई n1u, और यहाँ से m बराबर जो हो गया v बाई u। तो यहाँ प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता, ये ध्यान देना है। ठीक है, मिरर में यहाँ माइनस होता है। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नीफिकेशन अगर दोनों साइड में अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस के तो और ये यूज करेंगे, अदरवाइज हम दोनों साइड में सेम रहेगा तो ये मैग्नीफिकेशन यूज होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेंस मेकर फार्मूलाज निकल गए है ना, ये लेंस मेकर और ये लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन, ये सारा हमने फार्मूला देखा लेंस से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।